दोस्तों, शिक्षा विभाग में फिर से नई बहाली के लिए यहाँ विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी देंगे कौन सी ये बहाली होने वाली है, इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कब से ये बहाली आरंभ की जाएगी। तो सारी प्रोसेस को इस वीडियो में हम समझेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरह का जो भी अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी लोग इसकी जानकारी मिल पाएगी। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले इस विज्ञापन को हम देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कब से स्टार्ट होने जा रही है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उत्क्रमित विद्यालय में होगी 6200 लिपिकों की बहाली। आपको हम बताते चले, काफी लंबे समय से किसी भी विद्यालय में कोई भी लिपिक की परमानेंट बहाली नहीं हुई है, और ये जो बहाली होने वाली है वो परमानेंट बहाली है। लेकिन इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा जाएगा उसके विषय में हम बात करेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं हिंदुस्तान पेपर का ये कटिंग आज के ही है, तो इसमें क्या क्या दिया गया है इसके विषय में जानकारी, उसको सबसे पहले हम पढ़ करके समझ लेते हैं। उसके बाद बात करेंगे इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कब तक ये बहाली संभव है, कब तक ये बहाली हो जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शनिवार को कहा कि उत्क्रमित विद्यालयों में 6200 लिपिकों के पद सृजित किए गए हैं। इन पदों पर शीघ्र बहाली की जाएगी। विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जितने भी नए उत्क्रमित विद्यालय बने हैं जहाँ पर 10+2 तक की पढ़ाई हो रही है, वहाँ के लिए 6200 नए पद सृजित किए गए हैं। और जो भी नए पद सृजन किए जाते हैं उसकी बहाली निश्चित तौर पर होती ही होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेपर में दे दिया गया है उसके बाद ये बहाली दब कर रह जाएगी, ऐसा नहीं है। इसमें दिया गया है कि इन पदों पर शीघ्र बहाली ली जाएगी। तो हो सकता है आपको बहुत जल्द इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाए और उसके माध्यम से आपको बहाली की प्रक्रिया जल्द ही स्टार्ट कर दी जाए। आगे दिया गया है, शिक्षा की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि अन्य सभी उत्क्रमित विद्यालयों में भी लिपिकों की नियुक्ति पर विचार हो रहा है। सरकार का लक्ष्य यह है कि इन विद्यालयों में कम से कम एक लिपिक की नियुक्ति की जाए। डॉक्टर सिद्धार्थ ने कहा कि शिक्षा विभाग की भविष्य की योजना यह है कि सभी मध्य व उच्च विद्यालयों में लिपिकों की नियुक्ति की जाए, ताकि प्रधानाध्यापक और शिक्षक सिर्फ अध्ययन अध्यापन का कार्य कर सके, अन्य कार्यों के लिए एक लिपिक हो। गौरतलब है कि सरकारी विद्यालयों में अरसे से लिपिकों की बहाली नहीं हुई है। इसके कारण शिक्षकों को ही अध्यापन के साथ साथ लिपिक के कार्यों को भी दोहरी जिम्मेवारी की निभानी पड़ रही है। तो यहाँ पर साफ तौर पर ये दे दिया गया है, कहीं ना कहीं डॉक्टर एस सिद्धार्थ चाहते हैं कि हमारे शिक्षक जो है वो सिर्फ पठन पाठन पर ध्यान दे, यानी कि पढ़ाई पर सिर्फ ध्यान दे, ताकि और भी बेहतर शिक्षा बच्चों को मिल सके। यहाँ आप देखते होंगे अभी जितने भी काम है वो सारे कहीं ना कहीं, जितने भी टीचर होते हैं सबसे ज्यादा तो जवाबदेही प्रधानाध्यापक की होती है। उसके बाद जितने भी सहायक शिक्षक हमारे हैं, जितने भी सरकारी विद्यालय में, उनको कहीं ना कहीं काफी जवाबदेही अभी रहती है। क्योंकि शिक्षा विभाग पहले की तरफ नहीं रह गया है, शिक्षा विभाग में काफी सारे वर्कलोड बढ़ गए हैं। और वहाँ देखेंगे तो सिर्फ टीचर ही है, अन्य कोई भी कर्मी नहीं है, जिसके चलते सारे काम टीचर पर ही रहता है। तो कहीं ना कहीं पठन पाठन तो प्रभावित होता ही है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं जवाबदेही बढ़ने के बाद टीचर भी कहीं ना कहीं ज्यादा प्रेशराइज रहते हैं, जिस कारण से बहाली की प्रक्रिया को शुरू की गई है और बहुत जल्द इसके लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। दोस्तों आइए अब बात कर लेते हैं इस बहाली में आपकी क्वालिफिकेशन क्या रह सकती है। तो सबसे पहले आप समझिएगा, लिपिक का मतलब एक तरह से होता है क्लर्क, आप समझ लीजिए। कहीं पर भी आप देखेंगे किसी भी विद्यालय में अगर क्लर्क की बहाली होती है तो वहाँ 10+2 कम से कम क्वालिफिकेशन रहना चाहिए, तो आप इस बहाली में भाग ले सकते हैं। लेकिन अभी जो आपको 6200 नए पद लिपिक के सृजित किए गए हैं, इसके लिए जो बहाली निकाली जाएगी, तो आपको कम से कम 10+2 के साथ साथ कंप्यूटर नॉलेज अनिवार्य होगा। ये आप पहले समझ लीजिएगा। अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप किसी भी अच्छे संस्थान से सर्टिफिकेट ले लीजिए, एडीसीए हो या डीसीए कोर्स हो तो ज़्यादा बेहतर। कोशिश करिएगा एडीसीए का सर्टिफिकेट हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अभी जितने भी बहालियाँ हो रही है शिक्षा विभाग में, सभी में कंप्यूटर कम से कम अनिवार्य ही मान करके आपको चलना होगा। क्योंकि जितने भी अब सारे काम हैं तो ऑनलाइन हो गए हैं, तो इसके लिए जरूरी होगा कि इसके लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट आप पहले से तैयार रखें, ताकि जब भी बहाली निकलेगी तो कहीं से भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि इसमें कम से कम आपका 10+2 रहेगा। उसके बाद आपको पास कंप्यूटर का नॉलेज होना अनिवार्य है। अब बात कर लेते हैं कि बहाली कब तक हो सकती है। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि शीघ्र बहाली की जाएगी। तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि दिसंबर के लास्ट तक आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, और जनवरी में आपका ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें परीक्षा ली जाएगी कि नहीं ली जाएगी इसके विषय में क्लियर नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि इसमें आपकी परीक्षा भी नहीं होगी, मैट्रिक इंटर के मार्क्स बेसिस पर ये बहाली हो जाएगी। उसके साथ आपका कंप्यूटर नॉलेज अनिवार्य रहेगा।
तो जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने सारे ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप भी अगर चाहते हैं लिपिक की बहाली में भाग लेना, तो आपके पास भी अगर कम से कम 10+2 क्लियर है तो आप इसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट ऐड कर लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं होगा तो आप कहीं ना कहीं अच्छे संस्थान से कंप्यूटर सर्टिफिकेट एडीसी का ले लीजिएगा, ताकि आप इस बहाली में आराम से ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। आपका ऑनलाइन आवेदन जनवरी में निश्चित ही स्टार्ट हो जाएगा। आप दिसंबर तक देखेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकती है। जैसे कोई नई नोटिफिकेशन इस बहाली के विषय में आएगी, आपको वीडियो के माध्यम से हम जानकारी करा देंगे। आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरह का जो भी अपडेट हुआ उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी छात्रों को इसकी जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।